हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मेरे गेट के बाहर दो डॉगी बैठे रहते हैं, तो उसको मैं रात का रोटी रखा हुआ था तो मैं दे देती हूँ, दोनों को एक एक दे दूँगी। और ये देखिए कुर्सी पे मम्मी बैठी हुई हैं और ये अभी 6:30 का टाइम हो रहा है। सुबह मैं 5:45 पे उठ गई थी, लेकिन अंदर थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह हमने कर लिया था अंदर ही, और उसके बाद मैं अब इसको रोटी देने आ गई हूँ। अभी 6:30 बज रहा है और देखिए बारिश हुआ था रात में भी बारिश हुआ था, सब फर्श गीला है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू आपको। देखिए इस तरीके से है। तो ये बारिश की वजह से ये दोनों यहीं पे बैठ जाते हैं, रात भर बैठे रहते हैं। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे सीट डला हुआ हमारा ना आगे, तो यहीं पे बैठते हैं दोनों। ये देखिए इधर पीछे का व्यू है ये हमारा क्यारी में। ये देखिए बेल वगैरह चढ़े हुए हैं। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ अभी। और देखिए एक प्याज को कद्दूकस कर लूँगी या इसका रस निकालूंगी, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या करूँगी इसको। और मैं आप सभी से आज अपना 6:30 से 7:15 बजे तक का रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से फटाफट मैं अपना काम सुबह में निपटाती हूँ। सिर्फ 2 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता है। झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, नहाना धोना, पूजा पाठ और नाश्ता पानी सभी कुछ हो जाता है। तो देखिए हमारा प्याज का रस निकल गया, 1.5 चम्मच के करीब निकला है। तो उतना ही मैं ये ले लूँगी गोला के तेल। अगर आप जो चीज़ का तेल लगाते हैं, चाहे आप गोला लगाते हो या बादाम को लगाते हो, कोई भी तेल आप ले सकते हैं, या सरसों का भी तेल लगाते हो तो वो भी आप मिक्स कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं गोला लगाती हूँ। तो अब मैं डेली नहीं लगाती हूँ, जब भी मेरा बाल धोना होता है तभी मैं सुबह में ऐसी लगा लेती हूँ, सुबह सुबह में, और आधा 1 घंटा छोड़ के, और उसके बाद फिर मैं धो लेती हूँ बाल। अब प्याज के साथ ही मिला के लगाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा भी बाल टूट रहा है। मेरा पहले बाल बिल्कुल भी नहीं टूटता था, लेकिन इन नमी के कारण ना, बरसात में नमी हो जाती है बालों में, बारिश में गीला होने के कारण से, और फिर बाल झड़ने लग जाते हैं। तो मेरा भी बाल देखिए झड़ने लग गया है इस टाइम। तो मैं प्याज का रस सप्ताह में 2 दिन लगाती हूँ। आप 2 दिन चाहे 3 दिन भी लगा सकते हैं, तो बाल टूटना बंद हो जाता है। और ये देखिए मैं बालों में लगा करके अब बाहर आ गई हूँ। अब बाहर मैं पहले सफाई कर लूँगी। देखिए पूरा फर्श गीला हो रखा है, तो झाड़ू नहीं लगाने में बन रहा है, तो मैं सभी को पानी से धो लूँगी, वाइपर से सब फर्श को वो कर दूँगी, वाइपर चला दूँगी, तो मतलब फर्श मेरा सूख जाएगा। और अंदर मैंने झाड़ू लगा ली हूँ और अब पोंछा रह गया है लगाने के लिए। और मेरा बाल में वो अपना हमने लगा लिया था प्याज का रस और गोला के तेल, अंदर जड़ों में लगाना है, अच्छे से मालिश कर लीजिए। और जब तक हम अपना काम निपटाऊंगी, झाड़ू पोंछा करूंगी और कपड़े उपड़े धोऊंगी। 1-2 कपड़े हैं तो हाथ से ही धोऊंगी, मशीन डेली नहीं लगाती हूँ। मशीन 1-2 दिन लगाती हूँ सप्ताह में, जब ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, चादर वगैरह हो जाता है, तभी लगाती हूँ। ऐसे तो मैं डेली अपना धो लेती हूँ, मैं भी अपना कपड़े धो लेती हूँ, और मम्मी भी अपना कपड़े नहाने के टाइम पर ही धो लेती हैं साबुन लगा के। तो इस वजह से मैं कपड़े अपना धोऊंगी जब तक, फिर मेरा बाल में हो जाएगा 1 घंटा आधा घंटा जब, तो फिर मैं बाल को भी धो लूँगी। क्योंकि सप्ताह में 2 दिन तो बाल धोना ही पड़ता है, गंदा हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं पोंछा लगाने के लिए आ गई हूँ। इसमें पानी भर लिया है मैं, मॉप का जो टब है उसमें। और ये देखिए देवीसा उठ के आ गई है। इस टाइम हमारा फिनाइल ख़त्म हो चुका है, अभी मंगाना है, तो मैं थोड़ा सा डिटॉल डाल दूँगी इसमें, कि जो भी कीटाणु वगैरह हो बरसात में तो मर जाएंगे। तो देखिए मैं अंदर आ गई हूँ पोंछा लगाने के लिए। मैं आज आपको पीछे वाले कमरे में पोंछा लगा करके दिखा रही हूँ। तो पीछे वाले कमरे से मैंने आज शुरू कर दिया है पोंछा लगाना, और पीछे निकलने का जो है हमारे दरवाज़ा, वहीं से निकल जाऊँगी। और पीछे मैं ऐसी डेली लगाती हूँ, पीछे वाले कमरे में पीछे से निकल जाते हैं लगा करके, फिर आगे जो इधर कमरे हैं तो हम आगे दरवाजे से आते हैं, फिर पोंछा निचोड़ करके बाहर ही हम पोंछा रखते हैं, और बाहर ही पानी भर के बाहर से ही आना जाना कर लेते हैं हम। अंदर नहीं लाते हैं, क्योंकि फिर उसको टब को बाहर ही ले जाने पड़ेंगे हमें टांग करके।
तो इसीलिए हम बाहर ही भर के और बाहर से ही पानी निचोड़ करके मॉप को ले आ करके पोंछा लगा देते हैं फटाफट। तो हमारा आधा घंटा में लग जाता है पूरा अच्छा से पोंछा। और उसके बाद 10-15 मिनट आगे पीछे धोने में भी लग जाता है। बाल्टी से पानी डाल डाल के मैं वाइपर से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए फिर मैं किचन में आ गई हूँ। नहाना धोना हो गया है हमारा और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक आलू काटी हूँ, एक बैगन, और मैं यहाँ पे सब्ज़ी छमक दी हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया था, सरसों के तेल डालने के बाद प्याज डाल दिया था, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल करके उसके बाद मैं आलू और बैगन को डाल दी हूँ। और उसके बाद ढक दूँगी अच्छे से, तो ये पक जाएंगे, गल जाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी इसमें, सूखी बनाऊँगी, बिल्कुल अच्छे लगते हैं रोटी के साथ। इधर देखिए चाय चढ़ गया है, रोटी भी हमारा बन रहा है, तो हमारा नाश्ता भी फटाफट तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग हमने इसमें डाला है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आप लहसुन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं कूट करके। तो किचन किंग डालने से बहुत अच्छा सब्ज़ी बनती है, टेस्टी। तो देखिए मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। अब चलिए नाश्ता कर लेते हैं। रोटी भी बन गया है इधर। और ये देखिए यहाँ पे हमने रात में मेथी भिगोती हूँ, डेली रात में मेथी और चिया सीड्स जो भिगोती हूँ ना, तो अपने हस्बैंड को पहले सुबह दे देती हूँ 6 बजे, क्योंकि वो 7 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो नाश्ता करने से पहले उनको दे देती हूँ। और उसके बाद थोड़ा अपने लिए भी बचा लेती हूँ। मैं भी मेथी और चिया सीड्स के पानी पी लेती हूँ सुबह, मतलब नाश्ता से पहले। नाश्ता करते समय ही पीती हूँ, क्योंकि उससे पहले तो मेरे को थायराइड की दवाई खाना होता है सबसे पहले। तो मैं नाश्ता के साथ ही अपना दवाई पहले खा लेती हूँ नहाने के बाद गर्म पानी से, और उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठती हूँ, तभी मैं मेथी के पानी पी लेती हूँ और फिर नाश्ता तुरंत करना शुरू कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं रुकती, क्योंकि बहुत फिर लेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है लकड़ी वाला सब जो हमने मंगाया है, जिसे कलछी बोलते हैं, ये लकड़ी का हमने मंगाया है। तो ये देखिए आज आ गया था, तो हमने इसको खोल के आपको दिखा दिया है। ये हमारा अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो आ गया था, ये 11 बजे के करीब आ गया था। तो देखिए हमने इसको खोल दिया है, 7 पीस है इसमें। ये देखिए यहाँ पे मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। हमने ऑर्डर किया था, ये आया अमेज़ॉन से मंगाई मैंने। और देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, 11 बजे का टाइम है और मैं 11 बजे से खाना बनाना शुरू करती हूँ, लंच वाला खाना जो होता है। तो क्योंकि मेरे पति देव जी आते हैं 12:30 बजे खाना खाने। तो देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को इधर चढ़ा दिया था, तो उसमें करेला डाल दिया है, करेला का भुजिया बनाया गया आज। और इधर दाल भी चढ़ गया, उधर चावल का पानी चढ़ा दिए हैं भगोना में। तो तीनों हमारा बन जाएगा फटाफट खाना। आधा घंटा में हमारा खाना बन जाता है, आधा पौन घंटा में। तो कभी 11:30 कभी 11 ऐसे हम खाना शुरू कर देते हैं बनाना। देखिए उधर अधन खौल गया था पानी, तो उसमें चावल डाल दिए हैं और दाल भी हमारा इधर बन रहा है। 2-3 सीटी लग गया है, अब इसको बंद कर देंगे। और इधर करेला भी धीमी आंच पे इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यही आज हमारा लंच रूटीन है, दाल चावल और करेला के भुजिया। और ये देखिए मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप प्याज के रस और गोला के तेल मैंने लगाई थी। और इधर देखिए सुबह वाला जो कढ़ाई है ना, जो हमने सुबह बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसको मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा बचा था, नाश्ता में ख़त्म हो गया था, तो उसको निकाल के कटोरी में रख दिया। और इसको धो लेती हूँ कढ़ाई को, और दूसरे कढ़ाई में मैंने भुजिया छमक दी है। तो ये देखिए, और यहाँ पे पहले से ही जो लकड़ी वाला हमारा कलछी था ना, तो ये बहुत ज़्यादा पतला था, बढ़िया नहीं था, इसलिए हमने नेट से ऑर्डर किया है। तो ये देखिए हमारा फटाफट काम निपट जाता है, 2 घंटा में सारा काम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये शुभम सो रहा था, तो मांग रहा था कि दिखाओ पहले वाला कलछी से छोटा है सब कि बड़ा है, तो उसी साइज़ का है। कोई बड़ा भी है, कोई हल्का छोटा भी है, पर छोटा नहीं है, ठीक है। देखिए उसी साइज़ का है सब, कोई एक आध बड़ा भी है, एक बराबर सब नहीं है, छोट बड़ हैं थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलाने में आसानी होगा। तो इतना सारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब